जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा। माघ मास में स्नान और दान का बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में स्नान और दान करके पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस माह में गंगा स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इसी बीच सभी अपने समस्त पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा या फिर किसी भी नदी में स्नान जरूर करें। इसके अलावा आइए जानते हैं माघ मास का महत्व और उससे जुड़ी मान्यताएं। तो सबसे पहले माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। लेकिन पूजा कैसे करनी चाहिए इस बारे में हम जरूर सुनेंगे। तो चलिए पहले पूजा की नियम सुन लेते हैं। श्री कृष्ण की पूजा करने से पहले सुबह तिल, जल, कुश लेकर पूजा का संकल्प लें। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें और उनसे मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। उन्हें घर में बने भोजन का भोग लगाएं और याद रखें कि भोजन में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इस तरह पूरे माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते रहें। चलिए अब माघ मास की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वे ब्राह्मण देवता सभी वेद वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों की भाषाओं व लिपियों का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग कभी धर्म के लिए नहीं किया, बल्कि धन कमाने में गंवा दिया। जब सुव्रत बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन परलोक सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। यह सोचकर वे पश्चाताप करने लगे। उसी रात चोरों ने उनके धन को चुरा लिया, लेकिन सुव्रत को इसका कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वे तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोचने में मग्न हो रहे थे। तभी सुव्रत को एक श्लोक याद आया। उसमें था, माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पाप स्त्रद एवं प्रयान्ति। इसके बाद सुव्रत ने माघ स्नान करने का संकल्प लिया और अपना संकल्प पूरा करने के लिए निकल पड़े। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा के जल में स्नान किया। 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने दिव्य विमान आया और उस पर बैठकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि ऐसा ही हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बोलिए श्री कृष्ण बिहारी लाल की जय।